जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा, सरकारी स्कूलों के बच्चों में मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास कमी का कारण बेरोजगारी पर प्रभाव। अब हम बेरोजगारी मिटाने का पारिवारिक स्थिति का कारण में अवहेलना करेंगे। व्यक्ति को बेरोजगार के कारण अपने पारिवारिक हेतु रोजगार प्राप्त करने के लिए अपने परिवार से दूर रहकर एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ता है। तभी व्यक्ति को रोजगार की प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्ति परिवार को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे कई परिवारों को बाहर जाकर निवास करना पड़ता है तथा जिससे युवाओं को एक प्रकार से रोजगार हेतु पारिवारिक कष्ट का सहायक होना पड़ता है। सरकार हेतु हमारे देश में जहां बेरोजगारी की समस्या अधिक है, उन शहरों में से झांसी उत्तर प्रदेश की शहर में कोई बड़ी फैक्ट्री खोलने के प्रयत्न एवं प्रयास करना चाहिए व रोजगार हेतु एक विशेष आधार पर कदम उठाना चाहिए। मुझे आशा है कि हमारी सरकार झांसी में व अन्य शहरों में फैक्ट्री खोलने का प्रयास जल्द से जल्द शुरू करेगी, जिससे देश में जिस स्थान पर बेरोजगारी अधिक संख्या में है, सरकार को कई प्रकार के रोजगार हेतु फैक्ट्री एवं संस्थान खोलने का समर्थन पूर्ण रूप से करना होगा। तभी हमारे देश में बेरोजगारी को जड़ से मिटाने का विशेष रूप से एकता हेतु प्रयत्न करना चाहिए। ऑटोमेशन स्वचालन हेतु बेरोजगारी। आज के युग में आपने देखा होगा, हमारे देश में व शहरों में बहुत ही तेजी से बदलाव होता जा रहा है, जिससे व्यक्ति को बैंकों हेतु कार्य में बदलाव कई प्रयास किए जा रहे हैं। कई प्रयास सफल भी हो चुके हैं। व्यक्ति पहले बैंकों में नोट गिनने का कार्य, सारणी बनाना, बिल करने हेतु यह सारा कार्य हाथ से स्वयं करता था। अब समय कुछ और है। व्यक्ति के कार्यों करने की वजह से अब बहुत से एवं विशेष प्रकार हेतु कार्य को विशेष इलेक्ट्रॉनिक मशीनों हेतु किया जाता है तथा जिससे हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है और व्यक्ति को बेरोजगारी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। रोजगार पाने हेतु एक कठिन प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। कार्य को सही एवं सुव्यवस्थित तरीके से मानव हेतु ही पूर्ण कार्य के आधार को बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे रोजगार तो मिलेगा ही, परंतु कार्य को हर सही समय एवं धन आदि को बचाकर ही कार्य को पूर्ण रूप से सही एवं सुसज्जित नियमों के आधार पर किया जा सकेगा। धन संबंधी हेतु बेरोजगारी की समस्या। हमारे भारत देश के नेता हैं जो विशेष आधार पर भ्रमण हेतु धन का खर्च ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। हमारे देश में नेताओं पर एक विशेष प्रश्न उठता है कि जब कोई नेता कहीं पर भ्रमण यात्रा या किसी भी दौरान रैली करता है, नेता के द्वारा किसी भी स्थान पर वह भ्रमण करते हैं, तो जहां वह उपस्थिति हेतु जाते हैं तो किसी भी स्थान पर कई अधिक रुपयों का खर्चा करके सजावट की तैयारी के आधार पर खर्च किया जाता है। क्या नेता एक आम आदमी की तरह, आम व्यक्ति की तरह एक आम कुर्सी पर जनता के साथ नहीं बैठ सकता? तथा जब हमारे नेता एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो कई तरह हेतु सजावट हजारों एवं लाखों रुपयों की लागत खर्च किया जाता है। वह जो रुपयों की लागत खर्च की जाती है, वह सारी रुपयों की लागत जनता की ही खर्च की जाती है तथा इन रुपयों को सजावट में खर्च ना किया जाए तथा सोचिए अपितु जरा, अगर नेता की सोच सही हो तथा वह सजावट नहीं हो, अनुमान लगाइए जनता के हित के लिए लाखों रुपयों को बचाया जा सकता है और वहीं रुपयों की लागत को एकत्रित करके गरीबों
का पेट भर भोजन की प्राप्ति हो सकती है, वरन एक सोच से ही मायने की ज़रूरत है। श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगी कि आपने देश विदेश में इतनी बार दौरे किए तथा आपने कभी भी देश विदेश में दौरे हेतु आने जाने का भ्रमण यात्रा पूर्ण करने हेतु कितने रुपयों की लागत का खर्चा किया गया। मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि आप भारत देश को मेक इन इंडिया बनाने की बात करते हैं, जिससे आपने देश विदेश का सफ़र तय किया। आप एक बार पूरे भारत देश का भ्रमण कीजिए और भारत में कितने लोग गरीब झुग्गी झोपड़ी में निवास करते हैं, आप उनके घरों में जाकर देखिए। वह जो पैसों की लागत आप देश विदेश में यात्रा हेतु खर्च करते हैं, तो वही पैसों की लागत एकत्रित करके उनके पालन पोषण व गरीब व्यक्ति के भरण पोषण हेतु खर्च कीजिए। काश सभी मेक इन इंडिया हमारा देश बन सकता है। और मैं गुजारिश करूंगी कि अगर सभी नेता अपनी शान शौकत को त्याग कर दे, तभी देश में बेरोजगारी मिट सकती है। बेरोजगारी मिटाने हेतु नेताओं का योगदान कुछ ऐसा हो कि नेता को किसी भी पार्टी हेतु नेता का पद घोषित किया जाता है। अगर नेता किसी भी वार्ड हेतु पार्षद बनता है, तो वह नेता पार्षद पद हेतु अपनी जिम्मेदारी उठाने हेतु, जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, वह 24 घंटे में से कुछ समय जनता की सेवा के लिए वार्ड हेतु निकालना चाहिए, क्योंकि अन्य नेता किसी भी पद हेतु पार्षद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जनता के द्वारा ही चुनाव किया जाता है तथा जनता की वजह से ही नेता के पद पर पहुंचते हैं। मैं आप सभी नेताओं से अपील करती हूं कि अगर आज नेता जनता के लिए समय दे तथा जनता के घर घर जाकर नेता का फर्ज बनता है कि जनता के घर में क्या कमी है, जैसे बच्चों की फीस, ट्यूशन, भोजन, बेरोजगारी आदि कमी का कारण पूछे, तो वह जनता को किस कारण परेशानियों का कारण हो, जो भी अन्य जनता के घर में परेशानी हो, उसे नेता को पूर्ण करना चाहिए। नेता जिस रुपयों की लागत को अपना घर, अपनी सुख सुविधाओं हेतु सरकार रुपयों की लागत को अपनी जमा खाते में एकत्र करके ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं तथा जो रुपयों की लागत नेता विकास हेतु पास करवाते हैं, वह रुपयों की लागत विकास में कम और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी नेता की जेब में पूरा पैसा अकाउंट में जमा किया जाता है। तभी नेता अपनी पूंजी को अपने अकाउंट में जमा करने की बजाय वही रुपयों की लागत से जनता की कमी को पूरा करे। तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बेरोजगारी व गरीबी और भ्रष्टाचार आदि को जड़ से दूर किया जा सकता है। हमेशा के लिए बेरोजगारी गरीबी को मिटाया जा सकता है। हमारे देश में बेरोजगारी इस कदर बढ़ती जा रही है तथा रेलवे में कई रिक्तियाँ हैं तथा कई रेल हादसे इसके कारण हुए, जो रेल की पटरी में कमी व टूट फूट के आधार पर रेल हादसे हुए, जिससे सरकार की रिक्तियाँ जल्द से जल्द अपनी प्रक्रिया के नियमानुसार भर्ती की जानी चाहिए, जिससे दिया जाने वाला रोजगार में ही एक व कई युवा पीढ़ी का भविष्य तो बनाया जा सकेगा और उसमें परिवारों का भरण पोषण हो सकता है व गरीबी को घटाया जा सकता है, जिससे बेरोजगारी को मिटाया जा सकेगा। रोजगार अधिक से अधिक युवाओं को मिल सकेगा। जिस तथ्य का गठन किया जाए तथा बेरोजगारी को मिटाने का समर्थन निवारण किया जाना चाहिए। नेता व मुख्यमंत्री अतिथि आने हेतु सजावट होने पर गरीबी का विशेष कारण है। नेता एवं मुख्य अतिथि के आने पर सजावट की जाती है तथा जैसे फूल, पंडाल, लाइटें आदि का खर्च का मुआवजा सरकार द्वारा रुपयों की लागत को खर्च किया जाता है, जिससे विशेष रूप में कई रुपयों की लागत शेष हो जाती है। जिससे सभी नेताओं से मेरा अनुरोध है कि विशेष रूप से इसका मुआवजा खर्च सभी जनता का ही किया जाता है। जब एक नेता वोट मांगता है तो जनता के आगे हाथ जोड़कर वोट देने का निवेदन कर सकता है। वह जनता के आधार पर मीटिंग करता है तो नेता आम कुर्सी
आम कुर्सी पर बैठकर भाषण देने का प्रयास करे तथा जो रुपयों की लागत सजावट में खर्च की जाती है तथा उन्हीं रुपयों को एकत्रित जोड़कर गरीबी एवं जनता के लिए खर्च किया जाए तो वहीं सही आधार जैसे योजनाओं पर लागत किया जा सकता है। व सजावट हेतु रुपयों की लागत को जोड़कर वहीं रुपयों की लागत विभिन्न आधार पर खर्च किया जाना चाहिए, जैसे विवाह, सम्मेलन, अनाथालय, गरीबों की शिक्षा। सरकार को गरीबी शिक्षा हेतु सरकारी शिक्षक को प्रोत्साहन देना चाहिए कि वह सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को 2 घंटे अलग से कोचिंग हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कराया जाए। फुटपाथ एवं झुग्गी झोपड़ी के निवासियों पर एक नज़र। आपने फुटपाथ, झुग्गी झोपड़ी व कई लोगों को व कई स्थानों पर रोटी, कपड़े जैसे आदि मांगने वाले तथा कई व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में निवास कर रहे व्यक्ति इस समस्या में जूझ रहे हैं। उनके लिए मेरा एक विशेष मत है कि जहां सरकार हेतु बंजर भूमि पड़ी हुई है तथा जिले के अनुसार प्रत्येक जिले में एक एक सबसे बड़े व विकसित आवास बनाया जाना चाहिए। उन व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा, मकान, खान पान, आवास आदि की विशेष सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। आवास में जो कार्य है वह आवास में जो व्यक्ति रहन सहन व अपना जीवन व्यतीत करेगा। आवास हेतु कार्य जैसे खाना बनाना, पानी भरना, कपड़े धोना आदि कार्य आवास के निवासी को स्वयं करना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति भरण पोषण हेतु रुपयों की लागत खर्च हो वो सरकार को ही लगानी चाहिए। परंतु मैं यह सवाल नहीं उठा रही हूँ कि व्यक्ति को भरण पोषण की सुविधा दें, तो उसके बदले में सरकार नियम हेतु कोई रोजगार का कार्य देना चाहिए, जिससे बेरोजगारी व गरीबी को जड़ से मिटाया जा सकता है। सोच में बदलाव। एक तथ्य है कि सोच में बदलाव लाने के लिए बेरोजगारी को मिटाया जा सकता है। व्यक्ति को अपनी सोच में विशेष रूप से बदलाव की आवश्यकता है, जिससे व्यक्ति किसी परीक्षा में अपनी विशेष आधार पर ही तैयारी हेतु एक विशेष सोच का तय किया जाना चाहिए। यदि व्यक्ति किसी परीक्षा में जाते हैं तो वह ये सोच न रखें कि हम उस परीक्षा में सफल होंगे अथवा असफल। यदि व्यक्ति यही विचारधारा अपने दिमाग में रखे तथा जिससे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की मानसिक तथा सोच के आधार पर उठाया गया कदम उसे परीक्षा के दौरान पीछे तो हटा ही देगा, वरन उस समय लिया गया निर्णय कठिन व घातक भी सिद्ध हो सकता है, जिससे वह परीक्षा के दौरान सही सोच व अपनी ही बात पर निर्णय करे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपसे परीक्षा के दौरान अपशब्द जैसे तैयारी की नहीं, सिलेक्शन कैसे होगा, वह किसी के दबाव के कारण परीक्षा पर जोर न ले। अगर 200 परीक्षार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं तो क्या पता उसमें से 80 परीक्षार्थी परीक्षा में सफल हो जाएं तथा किसी भी बात को दिमाग से ना लें। किश्ती हर तूफानों से गुजर सकती है, बुझी हुई शम्मा फिर से जल सकती है। भगवान कहते हैं हौसले मत हार, इरादे मत बदल, किस्मत कभी भी बदल सकती है। शिक्षा रंग लाती है मेहनत करने के बाद, बीजेपी भाग जाती है वादा करने के बाद। फर्जी वेबसाइट एक बेरोजगारी का विशेष कारण है। आज के युग में फर्जी वेबसाइट को इंटरनेट पर तेज़ी से उपलब्ध किया जा रहा है, जिससे हमारे देश में व्यक्ति, बच्चे, बुजुर्गों आदि एवं महिलाओं को एक विशेष रूप से कई फॉर्मों पर वेबसाइट पर उपलब्ध की जाती है तथा जिससे फर्जी वेबसाइटों के जरिए हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए तथा कई फॉर्म की जानकारी भी विशेष रूप से महत्व दिया जाए तथा पूर्ण जानकारी के बाद ही
फॉर्म की पूर्ण जानकारी के बाद ही फॉर्म भरा जाना चाहिए। अगर हमारे देश में युवाओं को गलत वेबसाइट पर फॉर्म भरते हैं तो उनके फॉर्म के रुपयों की लागत किसी गलत खाते में जा सकती है तथा उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। डिजाइनर ड्रेस पहनते हो, मॉडर्न स्टाइल रखते हो, दिल में जलन और फेस पर स्माइल रखते हो, बेरोजगारी मिटा सकते नहीं, मेक इन इंडिया बनाने की बात करते हो। प्रशिक्षण प्राप्त करने पर भी रोजगार की प्राप्ति होना। रोजगार के आधार पर एक नेता जिसकी सरकार के आधार पर कई योजनाएं व समिति पर रोजगार के लिए कई प्रकार प्रशिक्षण देने की बात करती है, लेकिन जो बेरोजगार हमारे युवा जो रोजगार की ओर बढ़ने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, तब जिसमें युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी रोजगार की प्राप्ति नहीं होती, जिससे युवक एवं युवतियां को रोजगार प्राप्ति ही नहीं होता है तथा जिस आधार पर एक विशेष रूप से सही प्रक्रिया एवं जो युवा प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उन्हें रोजगार उनकी योग्यता के अनुसार दिया जाना चाहिए, जिससे युवाओं का एक विशेष आधार पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह प्रशिक्षण प्राप्त तो कर ले और उन्हें रोजगार की प्राप्ति ना हो। अगर युवा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद रोजगार ना मिले तो जिस संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन्हें रोजगार ना मिलने पर युवाओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे युवाओं का समय, धन एवं प्रशिक्षण में संस्था की एक प्रक्रिया के आधार पर जब वो प्रशिक्षण प्राप्त करने की संस्था में प्रवेश लेने हेतु आवेदन हेतु जाते हैं तो संस्था द्वारा बताया जाता है तथा गारंटी भी दी जाती है, 100% जॉब की गारंटी भी दी जाती है। अगर ऐसी संस्था से हमारे युवाओं को हमें जागरूक करना होगा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान शुरू में ही आप जॉब की गारंटी पर एक शपथ पत्र या एविडेंस के आधार पर विद्यार्थी को गारंटी जॉब कार्ड दिया जाना चाहिए। जॉब कार्ड में जितनी समय का प्रशिक्षण है वह उसकी अवधि पर लिखा जाना चाहिए। जितनी अवधि का प्रशिक्षण है उन्हें अवश्य ही वही अवधि के बाद रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। मेरा मानना है कि आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और आपको रोजगार नहीं मिले तो संस्था के आधार पर एक विशेष प्रक्रिया में कानूनी कार्रवाई कर सके, ऐसा नियम अवश्य बनना चाहिए जिससे हमारे विद्यार्थी में युवा फर्जी संस्थाओं से बचें। नौकरी में फॉर्म व भर्ती रद्द होने के कारण बेरोजगारी को मिटाने के आधार पर हमारे देश में सरकार कई भर्तियां निकालती हैं तथा अपितु सरकार जो भर्तियां निकालती है उसमें सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए लाखों एवं करोड़ों युवा नौकरी हेतु आवेदन करते हैं तथा जिससे युवाओं के फॉर्म की लागत फीस SC कोटे में 100 या 150 रुपये तथा OBC में 500,000 रुपये फॉर्म की फ़ीस तय की जाती है, जिससे नौकरी प्राप्त हेतु कई युवा आवेदन करते हैं तथा ऑनलाइन द्वारा या ऑफलाइन द्वारा ड्राफ्ट के जरिए रुपयों की लागत वसूली की जाती है तथा मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि सरकार एक ऐसा नियम बनाए कि आवेदन किए जाने पर भर्ती प्रक्रिया किसी भी प्रकार रद्द स्थगित की जाती है तो युवाओं को उनके फॉर्म के रुपयों की लागत जो भी उन्हें डाक के द्वारा या खाते द्वारा युवाओं को फॉर्म की फीस वापस करने का कार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक युवाओं के साथ न्याय होना आवश्यक है, जिससे फॉर्म रद्द होने पर उनकी लागत उन्हें न्यायपूर्ण वापस मिलनी चाहिए तथा वह रुपयों की लागत युवा प्राप्त अवश्य करना चाहिए। सरकार यह नियम वह प्रक्रिया की शुरुआत करे तो वह सुचारू रूप से सही तरीके से व नियमानुसार सरकारी नौकरी व सारी भर्ती
प्रक्रिया की जानी चाहिए। अगर किसी प्रकार से भर्ती स्थगित की जाती है तो आवेदनकर्ता को फीस युवाओं को वापस देना चाहिए, जिससे युवाओं के फॉर्म में रुपयों की लागत की पूरी एवं सही तरीके से फॉर्म की लागत आवेदनकर्ताओं को दी जानी चाहिए। एक नियम है विशेष आधार पर सही फैसले एवं विभाग में जितनी भर्ती हैं वही भर्ती नियमानुसार सही नियमों के आधार पर पुष्टि करने के बाद ही भर्ती को निकालना चाहिए। अगर भर्ती रद्द होती है तो आवेदनकर्ता को पूरी फॉर्म फीस की लागत का भुगतान सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। मेरा सरकार से यह विनम्र निवेदन है। भर्ती के दौरान रुपयों की धांधली, रिश्वतखोर एक बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। भर्ती के दौरान आपने देखा होगा भर्ती के कारण आपने देखा होगा कि शायद आपके साथ हुआ भी हो, तथा जब आप इंटरव्यू नौकरी हेतु कराए जाते हैं, जब आप इंटरव्यू नौकरी के लिए जाते हैं जिसमें आपने स्वयं सुना होगा, युवा अपनी पूरी तैयारी से जाते हैं तथा कई युवा प्रश्न का सही जवाब देते हैं तथा कुछ युवा को प्रश्न के सही जवाब देने के बावजूद भी उन्हें इंटरव्यू में अनुत्तीर्ण कर दिया जाता है। तथा मेरा प्रश्न है कि यह है कि इंटरव्यू हो तो हर इंटरव्यू का वीडियो भी बनाया जाए तथा जिससे अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू के दौरान सही प्रश्नोत्तर का जवाब दिया है तो वह अपने आवेदन में सफलता के हकदार तो हो तथा उसके बाद भी उन्हें नौकरी नहीं दी जाती है, जिसमें अभ्यर्थी को लगे कि मैंने इंटरव्यू के दौरान हर प्रश्न का सही जवाब दिया, फिर भी मुझे सही जवाब यानी इंटरव्यू पास करने के बाद मुझे नौकरी की प्राप्ति नहीं हुई, तो वह अपनी बात सुनकर जिस विभाग में अभ्यर्थी ने आवेदन किया है उसके दौरान अपनी शिकायत दर्ज करके वीडियो देखने की पुष्टि या अपील विभाग और विधि के अनुसार अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसा नियम बने कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने इंटरव्यू के दौरान सही जवाब दिया है और उन्हें नौकरी नहीं मिलती है तो अभ्यर्थी ने जिस विभाग में आवेदन किया है उसी विभाग के आधार पर कानूनी कार्रवाई कर सके। मेरा मानना है कि अगर कोई अभ्यर्थी कानूनी कार्रवाई करता है तो उस अभ्यर्थी को फैसले के आधार पर इंटरव्यू की वीडियो अवश्य दिखाई जानी चाहिए। वहीं से साफ हो सकता है कि अभ्यर्थी ने सही जवाब दिया कि नहीं। अगर अभ्यर्थी का जवाब सही है तो उस अभ्यर्थी को न्याय आधार पर नौकरी की स्वीकृति अवश्य देनी चाहिए, जिससे हमारे देश के परीक्षा पास करने वाले को ही नौकरी मिलना चाहिए। इस नियम से भर्ती के दौरान रुपयों में धांधली, रिश्वतखोरी, बेरोजगारी हमेशा के लिए जड़ से मिट सकेगी। जो हमारे युवाओं की जो सोच है कि इंटरव्यू में धांधली हो जाती है, ये पैसे देकर भर्ती हो जाती है, इस सोच में बदलाव इंटरव्यू वीडियो के आधार पर ही लगाया जा सकता है। मुझे आशा है कि सरकार इंटरव्यू वीडियो पर एक विशेष कदम उठाएगी ही, परंतु यदि हमारे आवेदनकर्ता किसी प्रकार की पुष्टि करने हेतु इंटरव्यू की गलत सोच रखते हैं कि धांधली हुई है या नौकरी पैसे से खरीदी है, अभ्यर्थी कोई सवाल उठाए तो उसे वो वीडियो कानूनी कार्रवाई के आधार पर आवेदनकर्ता को सरकार उस वीडियो को दिखाकर ही सही, न्यायपूर्ण एवं आगे बढ़े। इस कथन से बेरोजगारी तो मिटेगी ही, परंतु सरकारी नौकरी सही आवेदनकर्ता को ही मिल सकेगी।